डोंबिवली पूर्व सांगांव के सांगेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा के सप्तम दिवस महायज्ञ के साथ महाप्रसाद का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। कथा का आयोजन ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट डोंबिवली के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा की अगुवाई में आयोजित किया गया। कथा के सप्तम दिवस महायज्ञ की पूर्णाहुति देकर महाप्रसाद के साथ कथा को पूर्ण किया गया। कथा में ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का विशेष योगदान इस कथा में रहा, जहां महायज्ञ के उपरांत आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। तो वहीं अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा उर्फ स्वामी जी ने अपने इस अमूल्य योगदान देने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। सभी ने लगाए जय श्री विश्वकर्मा भगवान के नारे। कथा में दूर दराज से पहुंचे हजारों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। हमारे विश्वकर्मा भाइयों की ऐसे आपने हाथ मिला के चलिए, यही हमारी आप लोगों से सबसे अनुरोध है। ये हमारे भैया राजकुमार जी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं तो हमें बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, उनकी बड़कपन है कि हमें इतना बड़ा बना रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा काम रोहा में करते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर वहाँ गांव खेड़े में रहकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं। हम तो शहर से छोटे से एरिया में रहते हैं, इसलिए राजकुमार जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। और हमारे सचिन भैया दीवा में बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रहे हैं भाई, डोंबिवली यहाँ वहाँ, ये तो बिल्डर आदमी है, इसलिए इनका बॉडी भी बिल्डर के जैसे ही है। बोला विश्वकर्मा भगवान की बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। एक लाइन मेरी आपसे विनती है, प्लीज महिलाएं एक लाइन हो जाइए। 5 मिनट में ये जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप लोग एक लाइन में हो जाएंगे। याद रखिएगा, आगे खुद आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और यही आशा करता हूँ, यही विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने जो ये विश्वकर्मा कथा का अलग जगाया डोंबिवली में पिछले कई सालों से बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हो और बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही लोगों में कुछ ऐसी कथाएं जो कि हम आप नहीं जानते थे, कुछ ऐसी कथाएं हैं जो कहीं पुराणों में कहीं वेदों में नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो हमारे परम पूजनीय श्री जयंती भाई जी हैं, जिनकी कथा बहुत विरले ही सुनने को मिलती है। तो आप लोगों ने इतने दिनों से उनका श्रवण किया, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। दरअसल मैं नहीं आ पाया, आज आखिरी दिन आया, वो भी खत्म होने पर, तो मेरा सौभाग्य नहीं था, इसको दुर्भाग्य कहते हैं कि कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन हाँ, इतना कहूँगा कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सभी से लोग हैं, जितनी लगन जितनी मेहनत से आप लोग काम कर रहे हो, आप करते रहो। कथा अभी इसके बाद में सांता ग्रुप में है जयंती भाई जी शास्त्री जी का, तो अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो वहाँ पे भी जाके सुन सकते हो। और इन्हीं बातों के साथ से अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर से पूरी समिति को, पूरी कमेटी को जो पिछले 1.5 महीनों से लगातार दिन रात एक किए हुए हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और इस विश्वास के साथ में तालियां होनी चाहिए कि हर वर्ष इसी तरह हमें कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे इंद्रजीत भाई और पूरी टीम के लिए। एक बार जोर से जयकारा लगा दी भगवान श्री विश्वकर्मा भगवान की। धन्यवाद। ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट द्वारा विश्वकर्मा महापुराण जो 7 दिवसीय चलाई गई, उसमें सभी लोगों को विश्वकर्मा भगवान का
आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, कमेटी को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और सारे लोग जहाँ जहाँ इस आपके मीडिया द्वारा, पेपर द्वारा, मोबाइल द्वारा, हर द्वारा से लोगों को निमंत्रण दिया गया, पहचान कराई गई। बहुत लोग से, कल तो दहीसर से, भाईंदर से लोग आए थे यहाँ पे और लास्ट में वो बेचारे 10-11 बजे गए, लेकिन सब लोगों को इस विश्वकर्मा महापुराण बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ को ऐसे चलना चाहिए और जिसमें जो भी सहयोग होगा हम लोग भी करेंगे। ऐसा हमको आश्वासन मिला है दूर दूर से लोगों को। तो हमें डुम्बोली के लोगों को पहले हमारे घर के लोगों को बटोरना है, इकट्ठा करना है। हमारे डुम्बोली वाले जितने हमारे विश्वकर्मा भाई, कल्याण के, डुम्बोली, अम्बेवली, ये लोगों को इकट्ठा करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारी ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट कोई समय में 20 साल 22 साल पहले 5 आदमी से शुरू की थी और आज वो कितनी ग्रुप बन गई है, बहुत दूर दूर से ग्रुप इसका बन गया है और अच्छे तरीक़ा से चल रही है। और उसी प्रकार से हम चाहते हैं, हमारी समाज चाहती है, ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट चाहती है कि कल्याण में भी होवे, डुम्बोली में भी होवे, अंबरनाथ बदलापुर में होवे, लेकिन कथा होना चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। हमारा सब लोगों से यही आग्रह है। ये ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट ऐसी चीज़ है कि लोगों को लेकर चलने की काम करती है। अभी हमने हमारे डुम्बोली में 3 ग्रुप थे। फिलहाल ये साल से एक हमारे डुम्बोली में वेस्ट से ओम कांवड़िया ग्रुप निकल रही है। अब उन्होंने क्या नाम रखा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डुम्बोली में 4 ग्रुप हो गई है। तो इसी प्रकार से एक ग्रुप बढ़ती जावे, लोगों को जानकारी मिलती जावे। इसी तरीके से हम कह रहे हैं ना कि विश्वकर्मा महापुराण भी ये बहुत बढ़िया रूप, बहुत बढ़िया फैलेगी और इसको सब लोगों को सूचित इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे विश्वकर्मा भगवान, अर्थदेव, हमारे कुल देवता किस प्रकार क्या क्या चीज़ उन्होंने किया है, किस तरीके से लोगों के मन में हमारे शास्त्री जी बिठाए हैं, उसी चीज़ को लेकर के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी, विश्वकर्मा महापुराण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट का? ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन है, विश्वकर्मा महापुराण का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही इसकी कोई अभी रूपरेखा बनाई गई है कि मतलब हमारी ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन जो है उसी के बैनर के नीचे इसलिए चलाई जा रही है कि हमको परमिशन लेना पड़ता है, लोगों को हर चीज़ की सुविधाएं लेनी पड़ती है। तो संगठन रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए और ओम शिव कंवरिया ऐसी चीज़ है, ऐसी ट्रस्ट है, वो लोगों को लेके चलने की कोशिश करती है और लोगों को चलने की रास्ता भी दिखा रही है। नहीं तो मैंने जो 25 साल पहले, 22 साल पहले 5 आदमी थे, 5 आदमी से जब 50,000 नहीं, ये साल 80,000 जल अंबरनाथ में चढ़ाई जाएगी भक्तों को लेकर के। ये मेरा सोच और मेरी अनुभव कह रही है कि 80,000 लोग अंबरनाथ में जल चढ़ाएंगे ओम और कांवड़िया द्वारा। बाकी तो जल बहुत चढ़ाए जाते हैं, महीना भर जल चढ़ती है, लेकिन कांवड़ द्वारा 80,000 जल चढ़ेंगे। नहीं, स्वामी जी नाम के लिए कुछ नहीं काम करते हैं, स्वामी जी जोड़ने का काम करते हैं। स्वामी जी सबको मिल के काम चलने की कोशिश करते हैं और ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट हो या ये विश्वकर्मा महापुराण कथा हो, हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने भाई को लेकर के चलें और भाई लोग भी हमारी साथ देवें। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई अपना समय अपना नुकसान करके आवे, लेकिन इसको भी अपना एक परिवार अगर मानेंगे तो अच्छी तरीक़ा से चले। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो भी आज 25 साल पहले, 22 साल पहले हमने जो शुरू किया था वो आज इतनी अच्छी रूप ली है, तो खुशी तो हमें होगी। हम कोई ऐसा लगता है कि कोई हम गलत काम नहीं किए, अच्छा काम किए, अपने सनातन को जोड़ने का काम किया है हमने, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के काम किया है हमने, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया है। इसीलिए हमें कोई इससे नफरत नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रही है कि हम इतना बढ़िया काम को शुरू किया। और ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट को बहुत कुछ मिलेगी, लेकिन उस चीज़ को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको 2 साल 1 साल पहले चलेंगे
जैसे हमारी ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट चली है पहले, उसी तरीक़ा से विश्वकर्मा महापुराण हमारा कथा चलना चाहिए। चलते चलते जब थोड़ा सा इसका प्रभाव आगे बढ़ेगा तो फिर हम तीसरे बार में सोचेंगे कि भाई हमको और क्या करना चाहिए। कहना बस इतना ही चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये द्वितीय वर्ष है विश्वकर्मा महापुराण कथा का, और 7 दिवसीय का आज ये कथा संपन्न हुआ है और काफ़ी बढ़ चढ़कर बहुत सारे लोगों ने, सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया इसमें। 500 से ज़्यादा महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। उसके बावजूद शर्मा जी ने जो व्यवस्था महिलाओं के लिए की थी वो बहुत ही अच्छी थी। बैठने की व्यवस्था प्लस इतनी गर्मी में, इतनी धूप में महिलाओं के लिए जो भी जलपान का व्यवस्था करना था वो सभी बहुत अच्छे तरीके से सुविधाएँ की गई थी। दूसरा इतना कहना चाहूँगी कि जितने भी महिलाएं हैं यहाँ पे, जिन्होंने आज यहाँ पे जो 7 दिवसीय में जो कथा की है, जो संस्कार अपने अंदर लिए, कहीं ना कहीं वो संस्कार आने वाले हमारे जो फ्यूचर के हमारे बच्चे हैं उनमें वो संस्कार भरेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी इन 7 दिवस में जो झांकी निकाली गई है, जैसे राम जी की झांकी थी, कृष्ण की लीलाएं थी और विश्वकर्मा भगवान की थी, सूर्यदेव की विवाह की थी, सारी झांकियों में कहीं ना कहीं इसमें हर महिलाओं ने साथ दिया है, सहभाग किया है। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने बच्चों को कन्या का रूप, बाल कृष्ण का रूप बना के लाया। और हमारी सारी टीम, सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा मेहनत की। कहीं ना कहीं हमारे अकेले की मेहनत से तो ये पॉसिबल नहीं था। हमारी सारी टीम को उसके लिए मैं धन्यवाद भी कहूँ। इस तरीके से मैं 101% मैं शर्मा जी को ये गारंटी देती हूँ कि जिस तरीके से धीरे धीरे इस साल महिलाओं का जो जनसंख्या था जो बढ़ा, इससे कहीं गुना ज़्यादा अगले साल में बढ़ेंगी। प्लस ये कार्यक्रम इस साल हम इतने ही दूरियों में कर पाए, अगले साल हम इससे बड़ा करेंगे, इससे भी ज़्यादा बहुत धूमधाम से कलश यात्रा का प्लस हर झांकियों का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। कहीं ये भी एक अनोखी बात है, जो 5 लोगों से शुरू हुई थी आज 50,000 लोगों तक पहुंची है। आने वाले समय में ये 50,000 से 80,000, 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो बड़ी तरफ से इतना ही आभार व्यक्त किया कि क्यों ये कथा होना बहुत ही ज़रूरी था। और इस कथा के दौरान सभी लोगों के अंदर जो संस्कार मिले हैं, सभी लोगों को जो कथा की जानकारी मिली है, विश्वकर्मा भगवान के बारे में जानकारी मिली है, उनकी भी कई वंशज है, जिनके 21वीं वंशज हमारे राम जी है, जो हमें कभी पता ही नहीं था। प्लस हमें महायज्ञ की जानकारी, जो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आज के दौर में जिस तरीके से ये दौर भागा बहुत स्पीड में चल रहा है, कहीं ना कहीं संस्कृति पीछे छूट रही है। तो उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए कथा का कार्यक्रम बहुत होना चाहिए, जरूरी है। और दूसरा एक मैं महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगी कि ये कथा अगर हम सभी मिलकर जगह जगह पर रखें, जिससे जो आज हमारी बहन बेटियाँ, हमारे भाई हमारे अपने धर्म को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे के कास्ट को, दूसरी जात को अपना रहे हैं, अपने भगवान को छोड़ के दूसरी ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने ही भगवान पे भरोसा कीजिए। आपके भगवान भी आपके सारे दुख कष्ट निकालते हैं, पर आप लोग अपना धर्म छोड़ के कृपया करके आप दूसरे धर्म को ना अपनाएं। हमारी माताएं बहनें जो कहीं ना कहीं अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों के साथ में भाग रही हैं, शादियां कर रही हैं, और उसके बाद उनका शिकार होकर कहीं ना कहीं सुनने को आ रहा है कि आज कितनी महिलाओं के, कितनी बेटियों के टुकड़े करके यहाँ फेंक दिए जाते हैं, वहाँ फेंक दिए। तो उस वजह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जगह जगह पर कथा प्रचार करवाइए, संस्कृति को बढ़ाइए, संस्कृति को अपने अंदर इतना भरिए ताकि लोग उस संस्कृति में डूब जाए, दूसरे कास्ट और दूसरे जात को न अपनाएं। धन्यवाद। ऊर्जा है ये सब कार्यक्रम कराने के लिए, मैं जितना भी इनकी सराहना करूं कम है। ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट के बैनर तले जो विश्वकर्मा पुराण की कथा का जो आयोजन हो रहा है, ये इन्होंने ही अपने मन में ठाना था कि हम विश्वकर्मा पुराण कहाएँगे डोंबिवली के अंदर, जो कि इन्होंने पूरा किया। अभी लगातार ये चलती रहेगी और जन का अगर आशीर्वाद रहेगा तो हर जगह ये कार्यक्रम होगा। मैं सभी पदाधिकारी, सभी कमेटी के मेंबर लोगों को मैं ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जो कि अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और विश्वकर्मा भगवान की ऐसी देन है कि हमारे स्वामी जी जो ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। लोगों का प्यार दुलार बहुत मिला, लोग विश्वकर्मा महापुराण का रसपान किए, आशीर्वाद लिए, और आज भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ये भी अच्छी तरह से जो है संपन्न होगा। सर, ओम शिव कंवरिया द्वारा जो विश्वकर्मा महापुरा कथा ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट के द्वारा किया गया है,
वो 7 दिन का आज समाप्ति है। बहुत सभी लोगों ने अपना सहयोग और समय निकाल के 7 दिन यहाँ आए हैं, कथा सुने हैं और ओम श्री कोरिया ट्रस्ट सभी लोग का आभार व्यक्त करती है कि सब लोग अपना समय, कीमती समय आज यहाँ महाराष्ट्र में सब लोग कमाने के लिए आए हैं। किसी के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन सब लोग अपना काम धाम छोड़ के आए और 7 दिन कथा का रसपान किए। ओम श्री कोरिया ट्रस्ट सभी लोगों का आभार व्यक्त करती है। आज भंडारा रखा गया है, शाम को 7 बजे से भंडारा चालू होगा।